क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z क्यूब। तो आपके पास u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन है एक्स स्क्वायर के एंड u इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ y z स्क्वायर y z पावर क्यूब। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पे आना था इन्वर्सली वेरिएशन, तो आपके पास आएगा 1/y z क्यूब। y z क्यूब आएगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर y z क्यूब। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। दोनों को आपने मिलाया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद आपके पास वैल्यू गिवन है u इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2। तो आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे। नीचे आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ u। आपने वैल्यू ऑफ u फाइंड करनी है, जबकि आपके पास x गिवन है 6, y गिवन है आपके पास 3, z आपके पास गिवन है 2 के। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू u x y z इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ u x y z, u x y एंड z इन इक्वेशन 1। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू को यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास u की वैल्यू है 2, k आपने फाइंड करना है, वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। x की वैल्यू है 8 और ऊपर है स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर। जबकि नीचे आपके पास क्या है y की जगह पे आपके पास आएगा 7, z का क्यूब है, z की वैल्यू आपके पास है 2, उसके ऊपर क्यूब है, मतलब आप क्यूब को सेम टू सेम लिख देंगे। लिखने के बाद आपने इसको आगे करना है सॉल्व। तो आपके पास क्या होगा, 2 वैसे आएगा, k 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 8 था 64, 7 वैसे का वैसे, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगी 8 के इक्वल। तो यहाँ पे आप इसको कट कर लें, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू के 8/7। तो यहाँ पे आपके पास 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू के। इसको आप फिर कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी, 7/4। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू ऑफ k। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, k की वैल्यू लगा देनी है। तो आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, 7/4। आपके पास आएगा u इज इक्वल टू 7/4। ऊपर आपके पास है एक्स स्क्वायर, नीचे आपके पास है y z की पावर 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 को आपने k की वैल्यू लगाने के बाद आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 में वैल्यू लगा देंगे, पुटिंग, अब आपने u फाइंड करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में x y एंड z की वैल्यू लगानी है। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास क्या आएगी, u इज इक्वल टू 7/4, वैसे का वैसे लिख लेना है। x की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 6। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। जबकि नीचे आपके पास y की वैल्यू है 3, आप उसको वैसे लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास है z की वैल्यू 2 और उसके ऊपर है क्यूब, z का मतलब 2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू।
तो अब आप फाइंड करेंगे वाई यू इज़ इक्वल टू 7, 6 का मतलब है 6 की पावर 2 36, नीचे आपके पास वैल्यू है 4 एंड 4 3 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर आप जब लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 की पावर है आपके पास 3, तो आपके पास अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो अब आपने इसको क्या करना है, कट करना है। सबसे पहले आप इसको 4 पे कट कर लें, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 4 पे आपने कट किया, 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। उसके बाद आप इसको 3 पे कट कर लें, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा, चले मैं नीचे एक स्टेप में लिख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो आपके पास आएगा u, ऊपर आपके पास आएगा 7 और आएगा 7 9, नीचे आपके पास आएगा 3 एंड 8। तो आप यहाँ पे कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 आपका हो जाएगा कट, ऊपर आपके पास बचेगा 3 एंड 7, नीचे आपके पास बचेगा 8। तो जब आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 और नीचे आपके पास आ जाएगा 8। यही होगी आपके पास u की वैल्यू। इसके बाद आगे है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास इसी तरह से सेम टू सेम वैल्यू गिवन होगी, हमने उनको यही मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। सिर्फ आपने इसका कटिंग का ख्याल रखना है, कट करते हुए आपने मिस्टेक नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही है। इस एक्सरसाइज में आपने कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं करना। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एट प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। आपके पास सबसे पहले y है, डायरेक्टली वेरीज कर रहा है x एंड y क्यूब के, एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर, और y इनवर्सली किसके है, z स्क्वायर के। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू गिवन है v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7। आगे आपको क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि आपके पास x गिवन है 6 के, y गिवन है आपको 2 के एंड z आपके गिवन है 3 के। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 1 है, पुटिंग वैल्यू ऑफ v x u z इन इक्वेशन 1। आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x y z एंड v इन इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू लगानी है। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पे v की वैल्यू आपके पास 27 इज इक्वल टू k आपने फाइंड करना है, ये आपको पता है। फर्स्ट पहले हम k फाइंड करेंगे तो k वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे आपके पास है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू आपके पास 6 और ऊपर पावर है 3, 6 का क्यूब। नीचे आपके पास जो वैल्यू है z की वो है 7 और ऊपर आपके पास है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 27 तो सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे k भी सेम आएगा। यहाँ पे आपके पास 7 ऊपर आएगा एंड 6 6 की पावर 3 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6 36, 36 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18, 18 प्लस 3 21। तो आपके पास आ जाएगा 6 216। 6 का क्यूब आपने लिया, 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। 7 का स्क्वायर होगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49।
तो यहाँ पे आपके पास कट हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 49, यहाँ पे आप 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49। तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा 27 इज इक्वल टू के, यहाँ पे आपके पास ऊपर आएगा 216 और नीचे आपके पास आएगा 7। अब 216 उधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे दूसरी तरफ हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो 27 ओवर 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 216 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप 27 एंड 216 को देखें तो ये हमारे पास किस पे कट होंगे, 3 पे कट करेंगे 9, इसको 3 पे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 3 7 to 6 7 21 और यहाँ पे आएगा 272। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 9 को आप 7 इज इक्वल टू के, 9 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू 9 7 63 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2। ये थी आपके पास वैल्यू आ गई के की। अब आपने क्या करना है पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। जब आप फाइंड कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं के की वैल्यू लगा देते हैं इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में के की वैल्यू लगाएंगे आपके पास आ जाएगा v 63 ओवर 72। उसके बाद आपके पास आएगा ऊपर x y क्यूब और नीचे आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है इक्वेशन 2 में x y एंड z की वैल्यू लगा देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन 2। आपने x y z की वैल्यू लगानी है इक्वेशन 2 में और ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है जो आपको सेकंड वैल्यू यूज़ करनी है। हमने आपको पता ही है पहले भी हम 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो आपके पास ये आएगा 63 ओवर 72, ऊपर आपके पास x की वैल्यू आपको गिवन है 6, x की जगह पे आपने 6 लिख लेना है, y क्यूब y की वैल्यू आपके पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3। उसके बाद हमारे पास है z की पावर 3, तो नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 63, 6 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 72, 3 की पावर 2 का मतलब है 9। अब आपने क्या करना है इनको कट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास कट होगा 9 1 ज़ा 9 7 ज़ा 63। उसके बाद हमारे पास कट होगा 8 1 ज़ा 8 8 9 ज़ा 72। तो यहाँ पे हमारे पास एक कट हुआ 9 1 ज़ा 9 7 ज़ा 63 8 1 ज़ा 8 8 9 ज़ा 72। तो आपके पास y आ जाएगा 7 एंड 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा 9। इसको आप फिर लोएस्ट फॉर्म में कट कर सकते हैं, 2 3 पे डिवाइड करेंगे 2, नीचे आएगा 3, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 14 एंड नीचे आपके पास आ जाएगा 3। यही थी आपके पास v की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम ही हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक भी स्टेप चेंज नहीं है, सेम इसी तरह से हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमने वैल्यूज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है w वेरीज इन्वर्सली क्यूब ऑफ u। w इन्वर्सली वेरी कर रहा है क्यूब ऑफ u, तो इसका मतलब है आपके पास क्या आ जाएगा w आ जाएगा k ओवर u क्यूब। ये आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपके पास w की वैल्यू है w इज़ इक्वल टू 5, u इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 3। आपने सबसे और बाद में आपको कहा गया है फाइंड w आपने फाइंड करना है जबकि u की वैल्यू आपके पास है 6। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है k की वैल्यू लगा दें, पुटिंग k की वैल्यू फाइंड करनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ w एंड u।
W एंड U की वैल्यू आपने लगानी है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने W की एंड U की वैल्यू लगाएंगे तो W आपके पास आएगा 5, जबकि K आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है U का आपके पास है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 5, और दूसरी तरफ आपके पास आएगा K ओवर 3 की पावर 3 का मतलब है 27, तो आपके पास K आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 27। तो 5 को आप जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 35, आपके पास आएगा 3 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 3 13, 135 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ गई आपके पास K की वैल्यू। उसके बाद आपके पास पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1, आपने K की वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन 1 में लगा देनी है। तो आपके पास क्या आएगा, W इज इक्वल टू 135 ओवर U क्यूब। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ U इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ U इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप जब U की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास W आ जाएगा 135 ओवर, आपके पास है U की वैल्यू 6, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 6 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, 6 6 36, 36 को आप 3 फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 216। आप लोग के पास कैलकुलेटर, तो आप इसको कैलकुलेटर पे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा W इज इक्वल टू 135 ओवर 216। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। यहाँ पे आपके पास आएगा 135 ओवर 216, ये दोनों 3 पे कट होंगे। जब आप इसको 3 पे कट करेंगे आपके पास आएगा 4, 1 कैरी 15, 5, फिर आप इसको भी 3 पे कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 एंड 2। तो आपके पास W की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45 ओवर 72। तो ये आपके पास आ जाएगी W की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 47 ओवर 72। अब आपने इसको देखना है क्या ये किसी और नंबर पे कट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45 ओवर 72। अगर आप 45 और 72 को देखें तो ये दोनों नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 9 पे। जब आप इसको 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 5 ज़ा 42, 9 8 ज़ा 72, तो W आपके पास आएगा 5 ओवर 8। तो यही होगा आपका आंसर।